जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK के भंडार पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और रेलवे की जितनी भर्तियां होती हैं सभी में पूछा जाता है साइंस। तो आज के इस वीडियो में आपको साइंस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ। जब तक आप रेलवे के लिए साइंस नहीं पढ़ोगे तब तक आपका एग्जाम है वो बहुत ही मुश्किल है। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर है वो ईमानदारी के साथ शेयर करना है कि आपने इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कौन सा है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2CO3। ऑप्शन संख्या ए है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि पानी के ऊपर की तरफ लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं। तो पानी के ऊपर की ओर या ऊपर की तरफ लगने वाले बल को हम कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या उत्प्लावन बल। 2 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि एक्नोडर्मेटा समूह के प्राणी विशेष रूप से कहाँ रहते हैं। तो कहाँ पर रहते हैं ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो एक्नोडर्मेटा समूह के जो प्राणी हैं वो विशेष रूप से समुद्र में रहते हैं। कहाँ समुद्र में रहते हैं। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि सबसे अधिक विविधता किस में पाई जाती है। तो बताओ किस में पाई जाती है सबसे अधिक विविधता। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो सबसे अधिक विविधता है वो लैंगिक जनन में पाई जाती है। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को आप एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जंतुओं का जो सबसे बड़ा समूह है वो है आर्थ्रोपोडा। क्या है आर्थ्रोपोडा है। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 6 कि बर्फ का पानी पर तैरने का कारण क्या है। बताओ बर्फ है वो पानी पर किस कारण की वजह से तैरती है ये आपको बताना है। तो घनत्व कम होने के कारण है बर्फ है वो पानी पर तैरती है। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि एम कक्षा में समाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है। तो एम कक्षा में समाहित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 18 होती है। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि भ्रूण कहाँ पर विकसित होता है। तो बताओ जो भ्रूण है वो कहाँ पर विकसित होता है। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भ्रूण है वो विकसित होता है गर्भाशय में। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि ऑक्सिन हार्मोन्स किस में पाया जाता है। तो बताओ ये किस में पाया जाता है ऑक्सिन हार्मोन्स। 9 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो ये पाया जाता है पौधों में। क्या पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन संख्या डी है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 9 का। प्रश्न संख्या 10 से आपके सामने कि पानी में 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं। तो कितने होते हैं। तो पानी में 1 मोल में जो अणु होते हैं वो होते हैं 6.02 गुणित 10⁻23। ऑप्शन संख्या ए है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि मधुमक्खी के काटने पर किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं हम मधुमक्खी के काटने पर।
तो इसके काटने पर हम प्रयोग करते हैं बेकिंग सोडा का। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति से प्राप्त होती है। बताओ न्यूटन के कौन से गति के नियम से ये बल की परिभाषा मिलती है। तो ये मिलती है प्रथम नियम से। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि कौन जानवर अपना लिंग बदल सकता है। तो बताओ इनमें से एक ऐसा जानवर है जो अपना लिंग परिवर्तन कर लेता है। तो वो जानवर है स्नेल जानवर। कौन सा? स्नेल जानवर। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि हैलोजन गैस का परमाणु क्रमांक कितना है। तो कितना है हैलोजन गैस का परमाणु क्रमांक ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो हैलोजन गैस का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है। 14 का आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। अगर पसंद आ रही तो फटाफट से प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिएगा प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि जल को पंकिल जल से किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। जो कौन सी विधि के द्वारा हम इसे अलग करते हैं। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे हम अलग करते हैं निस्पंदन विधि के द्वारा। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 16 है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं। तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम कहते हैं वेग। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि साइटोकाइनेन का संबंध किससे है। तो बताओ इसका संबंध वो किससे है। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साइटोकाइनेन का जो संबंध है वो है कोश का विभाजन से। 17 का आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में किसे रखा गया है। तो किसको रखा गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के जो 18वां समूह है इसमें नोबेल गैस को रखा गया है। किसको? नोबेल गैस को। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन छोड़ने वाला प्रथम जीव कौन है। तो कौन सा है। तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन छोड़ने वाला जो प्रथम जीव है वो है साइनोबैक्टीरिया। क्या? साइनोबैक्टीरिया। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने होते हैं। तो फास्फोरस के एक परमाणु में जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन। 5। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि सरसों के फूल होते हैं। तो जो सरसों के फूल हैं ये कैसे होते हैं। तो जो सरसों के फूल होते हैं वो होते हैं उभयलिंगी। क्या? उभयलिंगी होते हैं। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने कि पौधे का नर प्रजनन अंग है। तो कौन सा है। तो पौधे का जो नर प्रजनन अंग है वो है पुंकेसर। कौन है? पुंकेसर है। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर क्या उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है। तो ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड है ये उत्पन्न होती है। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि एसिटिक एसिड का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है। तो बताओ किसके निर्माण में किया जाता है एसिटिक एसिड का उपयोग। तो इसका जो उपयोग होता है वो होता है सिरका में। 24 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 25 है कि परागकण पाए जाते हैं। तो परागकण है वो किस में पाए जाते हैं? प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो जो परागकण है ये पराग कोश में पाए जाते हैं। किस में? पराग कोश में पाए जाते हैं। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 26 है कि बिना निषेचन के फलों का विकास को किसने परिभाषित किया? तो किसने परिभाषित किया ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे जो परिभाषित किया है वो किया पार्थेनोकॉर्पी ने, यानी 26 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि यह किसने खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होता है? तो इसकी खोज किसने की थी ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसकी जो खोज की है वो न्यूलैंड ने की है। 27 का आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि वनस्पति बीज के बिना पौधे के कोशिकाओं के मध्य से नए पौधों को उगाना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? 28 का राइट आंसर है आपको बताना है। तो ये कहलाता है टिश्यू कल्चर। क्या? टिश्यू कल्चर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग हो जाएगी। तो कैसी हो जाएगी ये आपको बताना है। 29 का राइट आंसर, तार की लंबाई को दुगनी करने पर जो एमीटर की रीडिंग है वो आधी हो जाएगी। क्या? आधी हो जाएगी। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण की पानी का प्रतिशत कितना होता है? बताइएगा। तो धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण में जो पानी का प्रतिशत होता है वो होता है 62.9%। 30 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि न्यूलैंड की तालिका में कॉपर और निकिल को किसके साथ रखा गया है? तो किसके साथ रखा गया ये आपको बताना। 31 का राइट आंसर NCO और Ni को किसके साथ रखा गया? तो इसे रखा गया है हैलोजन के साथ। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री ये कहा जाता है। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33 कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो कौन सी है? तो अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार जो विद्युत धारा की इकाई है वो है एम्पियर। कौन सी है? एम्पियर है। 33 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34 कि जल विद्युत केंद्र में विद्युत ऊर्जा का निर्माण किस कारण से होता है? यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, बताइएगा। जल विद्युत केंद्र में विद्युत ऊर्जा का निर्माण किस कारण होता है? तो ये होता है गतिज ऊर्जा के कारण इसका निर्माण। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अभी तक आपको प्रैक्टिस सेट थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो कौन करता है? तो रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है वो प्लाज्मा करता है। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि ट्रिप्सिन एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये किसके द्वारा निकलता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ये स्रावित होता है अग्नाशय के द्वारा। 36 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने कि स्क्लेरोनिक ऊतकों में किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो बताओ इसमें किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? 37 का राइट आंसर।
तो इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत कोशिकाएं होती हैं। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 38 की एक वस्तु पर लगने के बाद भी कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन है। तो बताओ उसका विस्थापन क्या हो जाएगा कि उस पर जो लगने वाला कार्य है वो शून्य होगा। तो यदि उसका विस्थापन शून्य है, ऑप्शन संख्या ए है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि अणु के गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं अणु के गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को। तो इसे हम कहते हैं परमाणविकता। क्या परमाणविकता 39 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट में इतने ही प्रश्न थे। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कमेंट और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।